हेलो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल डीके ट्यूटोरियल में। तो आज आप सभी के लिए हम लाए हैं ज्योग्राफी का पीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपको इस क्लास में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि आपके मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा के नज़र में रखते हुए ये क्लास को लिया जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 1 को देखिए और एंजॉय करते हुए पढ़िए। ठीक है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? तो आप सभी का उत्तर आ जाना चाहिए गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर दूसरे की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर। कहाँ? तारापुर में भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित हुआ था, तारापुर में। ठीक है। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटका। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कर्नाटका है। आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को के पास शेयर कीजिए इस वीडियो को। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर देखेंगे। प्रश्न नंबर 4, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागला बांध। कौन सा? भाखड़ा नागला बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, मात्र इस क्लास में आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे, लेकिन इतने महत्व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि आप लोग इससे अच्छा से याद रख कीजिए। और रोज़ ऐसे ऐसे क्लास मिलेंगे आपको, हर रोज़ छोटा क्लास लेकिन धमाका के साथ होगा। आप लोग हर क्लास को देखिए और एंजॉय करते हुए पढ़िए। चलिए प्रश्न नंबर 5 में बोल रहा है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 19.7%। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 19.7%। 2001 में भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था 19.27%। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का सबसे पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये सभी को पता होना चाहिए बरौनी में, क्योंकि हर साल ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव में आता है इसका नाम, क्योंकि हर साल पूछने का इसका अंदाज सबको अच्छा लगता है। ठीक है। और हर साल ये क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है। इसे अच्छा से याद कर लीजिए, ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे याद रखिए। चलिए प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है? भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है? तो डिगबोई। कहाँ? डिगबोई कहाँ पड़ता है? असम में। डिगबोई। भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है? डिगबोई। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डिगबोई। ठीक। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर। इसका राइट आंसर मोर हो जाएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे।
गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात। चलिए आगे बढ़े और प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे। भारत में सर्वाधिक किस मिट्टी का विस्तार हुआ? सॉरी आप लोगों के लिए दोबारा सर्वाधिक रिपीट हो गया है। भारत में सर्वाधिक किस मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 बोल रहा है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? लगभग 100 प्रकार के, लगभग 100 प्रकार के पाए जाते हैं। इससे अधिक भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन मान्यता 100 का दिया गया है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान में रखना। चलिए प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है स्थित है? मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई में। चलिए प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा हो तो एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि हमें प्यार मिले। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को। यहाँ से आप अगर 20-30 मतलब 15-20 मिनट का क्लास में अगर कर रहे हैं, रोज़ करेंगे तो आपको रोज़ 2-3 नंबर का यहाँ से आपको मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग क्लास को अच्छा से देखिए और रोज़ आइए इस चैनल पर सर्च कीजिए, रोज़ डीके ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लासेस आपको मिलेगा हर रोज़ क्लास। चलिए प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है या केंद्र कहाँ है? तारापुर। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? तारापुर। ठीक है, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे अब। आइए प्रश्न नंबर 16 को भी देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है? ये भी तारापुर है। ठीक है, क्योंकि भारत एशिया का सबसे बड़ा पावरफुल देश है, इसलिए तारापुर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय और नवीकरणीय, नवीकरणीय इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीकरणीय। सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18, संसाधन होते नहीं बनते हैं किसने कहा था? संसाधन होते नहीं बनते ऐसा किसने बोला था? जिम मेरेमैन। किसने? जिम मेरेमैन ने ये बोला था, संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19, कोयला किस प्रकार का संसाधन है और नवीकरणीय क्यों के लिए? कोयला को एक बार मतलब समाप्त होता है तो दोबारा नहीं बनता है। ठीक है, इसलिए ये एक और नवीकरणीय संसाधन है। चलिए अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का है, क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे।
इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, जोर शोर से ये क्लास को देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू हुई? राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू हुई तो इसका राइट आंसर होगा 2002 में। 2002 में। तो चलिए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए क्लास को और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक जय हिंद जय भारत।